हाँ जी, सो 2023 स्टूडेंट से आज हम बात कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर 200 plus is an achievable score in JEE Main 2023, especially if it is held in the end of January, as a lot of you might expect it to be. Okay, it's not official that it will be held in January or whenever it will be held, but let's say it is held in January end, then is it doable for us to score 200 plus? Okay, so let's first talk about 180. एक बार 180 की हम डिस्कशन कर लेते हैं कि 180 नंबर क्या होते हैं, इसकी ब्रेकडाउन क्या होगी, क्या हम अचीव कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ब्रेकडाउन करने से पहले एक मेरी आप लोगों से दो रिक्वेस्ट रहेगी। पहला तो यार सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर 2023 के लिए बहुत सा कंटेंट आएगा। दूसरा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका अभी कितना प्रिपरेशन है। तो मैंने यहाँ पे 180 चलो लिखा है। व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इफ द एग्जाम इज हेल्ड इन जनवरी? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? ओके, ऑनेस्ट बताना कि यार मेरे 80 नंबर आ जाएंगे, कि यार मेरे 120 नंबर आ जाएंगे, कि मेरे 50 नंबर, वॉट एवर इट इज। ओके, कि अगर जनवरी में एग्जाम होता है, आप अभी जैसे चल रहे हो विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो, आप कितना स्कोर कर लोगे? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, मुझे बताओ। ठीक है, तो आप में कुछ लोगों ने 100 लिखा होगा, कुछ ने 80 लिखा होगा, कुछ ने 70 लिखा होगा, जो भी लिखा है। ठीक है, आज हम 180 के ब्रेकडाउन करते हैं। तो 180 का मतलब क्या है? 60 इन फिजिक्स, 60 इन केमिस्ट्री, 60 इन मैथ्स। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि सम ऑफ यू माइट बी बेटर इन केमिस्ट्री एंड वीक इन मैथ्स और वाइस वर्सा, वॉट एवर इट इज। वी आर ट्राइंग टू डू अ रफ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट 180 मार्क्स लुक लाइक एंड वेदर इट इज अचीवेबल और नॉट। ठीक है, तो आपके अगर 60 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका 180 नंबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स इज कि वो इस ब्रेकडाउन के दम पे नहीं सोच के वो ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे को तो इतने चैप्टर्स बचे हैं, मेरे 100 चैप्टर्स बचे हैं, नाउ आई हैव टू डू 100 चैप्टर्स, हाउ विल आई फिनिश इट। आप अगर ये टारगेट देख के सोचोगे ना कि मुझे 100 चैप्टर फिनिश करने हैं, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि 100 चैप्टर क्या आप 2 या 3 महीने में कर सकते हो, जो बच्चे नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे इस ब्रेकडाउन के बेसिस पे, क्योंकि देखो आपके पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं, आपके पेपर में 360 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से चुनते आप 300 के हो। ओके, यू सेलेक्ट फॉर जो आपके हालांकि पैटर्न वगैरह आएगा, लेकिन जैसे पिछले साल तक क्या था कि आपको 90 क्वेश्चंस देते हैं, उनमें से 75 हम पिक करते हैं। तो 90 क्वेश्चंस जो हमें दिए हैं उनमें से हम अगर आधे भी पिक कर ले तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और अगर हमें आधे क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, अगर हमें 180 लाने के लिए आधे क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो क्या मेरे भाई, क्या मेरी बहन, हम 55 to 60% पेपर अगर हमें आता हो, क्या हम 50% स्कोर कर सकते हैं? अगर हमें 55 to 60% पेपर आता हो, अगर हम 55 to 60% पेपर अटेम्प्ट करते हैं ढंग से, तो क्या हमारा 50% स्कोर आ जाएगा? उत्तर है यस। इनफैक्ट इवन अगर आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी रखो, अगर आप बहुत अच्छे से चैप्टर्स पढ़ो, 55% सिलेबस कर देना, यानी कि इन 100 चैप्टर्स में से 55-56 चैप्टर्स कर लेना भी मोर देन इनफ है टू स्कोर 180 प्लस इन जेईई मेन। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे अब कुछ लोगों को लगने लगा होगा कि हाँ यार हमने ऐसे सोचा नहीं था, शायद थोड़ा सा इजी है, इट्स इजियर देन वी थॉट, क्योंकि आप लोग अभी इस तरह से सोच रहे थे, मैंने अब इसको लाके इतने पे ले आया हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं 55-56 चैप्टर्स, चलो 60 कर लेते हैं। 60 चैप्टर्स हमें जो करने हैं, क्या मैं इसमें गलत हूँ कि आपको लगभग 30 चैप्टर्स मोर और लेस आते हैं ऑलरेडी? मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे कमेंट्स में यस और नो बताना केवल। क्या आपको मोल कंसेप्ट आता है? ज़्यादातर लोग को आता होगा। क्या आपको एटॉमिक आता है? शायद आता है। क्या आपको पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको एस ब्लॉक्स के बेसिक्स पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है? थोड़ा, बिल्कुल आता है। सेट रिलेशन आता है? आता है। ठीक है। काइनेमेटिक्स आता है? बिल्कुल आता है। एनएलएम आता है? आता है। ऐसा 11th की स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स आपको अच्छे आते हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर्स आपने हो सकता है कि बीच बीच में पढ़ लिया हो मजे मजे में, वैसे भी 10-12 चैप्टर होंगे जो आपने पढ़ लिए होंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मुझे कुछ चैप्टर्स नहीं आते हैं, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कई लोगों को हार्ड लगता है, बट अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बिल्कुल ही धोते हैं, नहीं, कुछ चीज़ें आपको आती हैं, यू नो सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यू नो कॉलम्स लॉ, यू नो बेसिक गॉस लॉ। हाँ, हार्ड चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, हार्ड चीज़ें हो सकता है आपको नहीं आती हो, लेकिन हार्ड चीज़ें जेईई मेन में आती भी नहीं है। आपको केवल बेसिक्स आने जरूरी है जेईई मेन के लिए, बेसिक्स और बेसिक क्वेश्चन करना। ठीक है, एक सिंपल, एक डिसेंट लेवल का क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 10-12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जो एकदम बेसिक वाले चैप्टर्स थे जो 11 की स्टार्टिंग में थे। 10-12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी हैं, जो आप वैसे भी कर लोगे। जो हमने आपसे पूछा था ना कि कितने स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपने बोला कि यार हम इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैप्टर्स आपको कॉन्फिडेंट था ना कि यार हम कर लेंगे या हमें आते हैं। और कुछ चैप्टर्स के छोटे छोटे पोर्शंस आपको आते हैं। लेट्स से 30 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आपको 33% भी आता है।
आपको 1/3 चैप्टर भी आता है तो भी ये 10 चैप्टर इक्विवेलेंट है। तो क्या मैं ये कहने में गलत हूं कि इन 60 में से 30 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं? क्या ये मैं कहने में गलत हूं कि इन 60 चैप्टर्स में से 30 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं? तो ये जो हमारा टारगेट है ना 100 चैप्टर्स करने का, वो अब केवल 30 चैप्टर्स में रिड्यूस हो गया है ओवर द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स। क्या इतना दिमाग में घुसा? ओके, अच्छा, अब आपको चैप्टर सिलेक्शन बहुत ढंग से करनी है। हमारा टारगेट वापस से याद रखो, हमारा टारगेट है 60 तीनों सब्जेक्ट में हम करके आएंगे। इसके लिए हमें 60 चैप्टर्स कवर करने हैं जिनमें से 30 हमें ऑलरेडी मोर और लेस आते हैं। हो सकता है किसी को 40 आ सकते हो सकता है किसी को 20 आते हो, ठीक है। हमारा डिस्कशन वो नहीं है, हमारा डिस्कशन है कि आपका बेस्ट हम कैसे निकाल पाए। अब जरूरी नहीं है, अब जैसे कोई बच्चा 50 सोच रहा था उसके लिए तो 140 भी बहुत बड़ी बात है ना यार, उसके लिए तो 120 भी बहुत बड़ी बात है। कोई बच्चा अगर 100 सोचा था उसको अगर 180 मिल रहा है, तो हमारा टारगेट ये है। हम ये नहीं सोचेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में कि अरे यार एक चैप्टर कम ज्यादा, वो नहीं, ठीक है। हम एक रफ बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि ये जो 30 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं ना, वो हम ऐसे चैप्टर्स चुनेंगे जो मैंने आपको बताया नहीं था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको थोड़े थोड़े ऑलरेडी आते हैं। आप उन चैप्टर्स को चुनो, आप उन चैप्टर्स को चुनेंगे जो आपको थोड़े बहुत ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि वो करने हमारे लिए आसान है, ठीक है। आप उन चैप्टर्स को चुनेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत पहले से रोटेशन आता है, या आपको थोड़ा बहुत सरफेस टेंशन पहले से आता है, या आपको जैसे वो कॉनिक सेक्शंस थोड़ा बहुत पहले से आपको बेसिक्स आते हैं लेकिन टेंजेंट नॉर्मल वाली बातें नहीं पता है, तो उनको पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे, क्या 3 चीज़ों का ध्यान में रख के कि स्टडी चैप्टर्स यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अब यहाँ पे इजी हार्ड की बात नहीं आएगी, इजी चैप्टर देखो सबके अलग अलग होता है, आपको चैप्टर पहले से आता है उसकी तरफ चलो, ठीक है। आपको चुनने हैं चैप्टर्स स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के, ठीक है। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड को थोड़ा वेरी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री में अगर 80 नंबर आ गए, फिजिक्स वीक है, फिजिक्स में 40 नंबर आ गए और मैथ्स में 60 के 60 है, तब भी आपकी सेम बैठ जाएगी टोटल, तब भी आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्टडी चैप्टर्स जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है या जिनको आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप ये 2 चीज़ों का ध्यान रख के चलते हो तो ये 30 चैप्टर्स करना इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इज नो बिग डील, बहुत आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा बहुत लगाओ कि हाँ यार चीज़ें आसान की जा सकती हैं। अब आपको अगर और आसान चीज़ों को करना है, आप चाहते हो कि नहीं यार 180 नहीं हमें तो 250 जाना है, या चलो ठीक है कोई बात नहीं हम 50 पे बैठे हैं, हमारे लिए 180 थोड़ा अनरियलिस्टिक है, हमारे तो 100 आ जाए वही बड़ी बात है, अब हमें यहाँ से 150 जाना है, तो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा एक JEE 2023 प्रिपरेशन का एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स चलता है जिसमें मैंने खुद आपका कवरेज कई सारा कराया है। इस कोर्स पे आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफर 18 नवंबर तक आपको एक बहुत ही प्यारी प्राइसिंग पे कोर्स मिल रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 50% या 40% के आसपास डिस्काउंट है, बहुत ही प्यारी प्राइसिंग है ये, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो एक काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। इस सोल्यूशन के अंदर आपको आपका बैकलॉग क्लियरिंग से लेके रिवीजन से लेके टेस्ट प्रैक्टिस से लेके सब कुछ करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट लेके जो हमारे वीडियोस हैं वो देखनी है, हम आपको कुछ टेस्ट देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, वो सॉल्व करनी है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंटेंट कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंज्यूम कर ही नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट है, टू द पॉइंट जिसको कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिकली चल के आपको ब्रेक डाउन करके बताया ना कि यार 180 स्कोर किस तरह से अचीव किया जा सकता है, इसके अंदर भी आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से ब्रेक डाउन किए जाएंगे हर चैप्टर के और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। आप में से अभी तक 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं, जिनमें से कई स्टूडेंट्स आज IITs में खुद पढ़ते हैं, आपके ही सीनियर्स, ठीक है। तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट, एनरोल होकर आप इसमें आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपका स्कोर का टारगेट आप लो कर देते हो ना, लेट से आप 180 का ही एम लेके चल रहे हो, तो आपका टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा पर क्वेश्चन। मतलब एक तो है कि बच्चा है बोल रहा है कि मैं 90 के 90 क्वेश्चन पे गो थ्रू होऊंगा, 75 मतलब ठीक है उनसे चूज करेंगे जो भी है। एक है कि वो पहले से ही सोच के बैठा है कि नहीं यार मुझे तो हर चैप्टर के अंदर 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, हर 15 क्वेश्चन ही मुझे अटेम्प्ट करने हैं, या 20 क्वेश्चन ही मुझे अटेम्प्ट करने हैं, जो भी है। तो अब आपके पास टाइम भी ज़्यादा हो गया पर क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो आप हार्ड क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्किप करोगे, जो इजी और जो आपको आते हैं उन्हीं की तरफ जाओगे, आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी। एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी तो ये जो हम परसेंटेज करना चाह रहे थे ना, तो हो सकता है कि आप 25 चैप्टर्स पढ़ते जाओ तब भी आप बहुत अच्छा करके आ जाओ, ठीक है। क्या आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप इस पूरी आउटलाइन से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो, पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को, उससे हमें भी हेल्प होती है और आपको भी इस तरह की और वीडियोस रिकमेंड होंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली यार मुझे थोड़ा बताओ कमेंट्स में कि कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, कि अभी भी रो रहे हो कि नहीं यार नहीं आ सकते स्कोर, ठीक है।
तो ये मैंने 180 का लगभग बताया है, थोड़ी सी अपनी मेहनत और जुड़ना, अगर आप एकेडमिक्स में आते हो तो और मेहनत हम करा ही देंगे, तो आपका 200 प्लस भी काफ़ी अचीवेबल है। और छोड़ो यार 180 नहीं है, कोई बात नहीं, 150 तक तो पहुंचोगे, 140 तक तो पहुंचोगे, 120 तक तो पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे, राइट। उसके बाद हमें और अटेम्प्ट मिलेंगे फ्यूचर में, तब हम कोशिश करेंगे और ऊपर जाने का, और फिर जेईई एडवांस तो मचाना है ही, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। आपको कोर्स वगैरह लेना हो हमारा 18 नवंबर तक लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।